अब हम डिस्कस कर लेते हैं पार्टनरशिप के कुछ जर्नल फीचर्स, वो फीचर्स जिसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट में कोई उल्लेख नहीं किया गया। तो सबसे पहला फीचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी का, असीमित दायित्व। जो भी पार्टनर्स होते हैं या फर्म होती है उनके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी का टॉपिक अप्लाई होता है। कैसे? मान लीजिए फर्म फेल हो गई, फर्म ने काफी सारे लोगों को पैसा देना है। अब जो क्रेडिटर होंगे या बैंक वाले लोग होंगे जिन्होंने फर्म से पैसा लेना है, तो वो डेफिनेटली फर्म की प्रॉपर्टीज को सेल करके भी पैसा रिकवर कर सकते हैं, पार्टनर्स की प्रॉपर्टी भी सेल करके पैसा रिकवर कर सकते हैं। मान लीजिए फर्म ने कॉन्ट्रैक्ट किया या फर्म की तरफ से ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया या बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया या सी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया, यहां पर लायबिलिटी सबकी अनलिमिटेड है। चाहे कॉन्ट्रैक्ट वो सी करके आया था, हो सकता है कि अगर फर्म बंद हो जाती है, फर्म लोगों का पैसा पे नहीं कर पा रही, तो पहले तो फर्म की प्रॉपर्टीज को सेल करके वो अपना पैसा रिकवर करेंगे, उसके बाद ए की, बी की या सी की या सबकी एक साथ प्रॉपर्टी सेल करके भी उनसे भी पैसा रिकवर किया जा सकता है। मतलब पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, चाहे आप इंडिविजुअल फॉर्म में कह लो, चाहे वो आप ज्वाइंटली फॉर्म में कह लो। दूसरी बात, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का पार्टनरशिप फर्म से कोई अलग अस्तित्व नहीं होता, एग्जिस्टेंस नहीं होता। अब कॉन्ट्रैक्ट चाहे फर्म ने किया हो या पार्टनर्स ने किया हो, बात एक ही मानी जाती है। कॉन्ट्रैक्ट चाहे फर्म ने किया है, चाहे ए ने, चाहे बी ने, चाहे सी ने, कॉन्ट्रैक्ट चाहे किसी ने किया हो, सभी मिलकर रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में भी ये बात कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेम माना जाता है। अदरवाइज कुछ लोग क्या करते हैं, फर्म की आड़ में, फर्म के नाम की आड़ में कुछ गलत कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं और जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है, फर्म के ऊपर। इसलिए पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फर्म करे या पार्टनर्स करें, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी ही है। टॉपिक नंबर 3, अटमोस्ट गुड फेथ। सभी पार्टनर्स का आपस में विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो काहे का पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का कोई मतलब नहीं रह जाता। सभी पार्टनर्स को एक दूसरे को वो सारी बातें बतानी होगी जिससे फर्म का हित प्रभावित होता है। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी काम ऐसा करना है, मान लो पार्टनर्स ने, जिससे फर्म का बेनिफिट होता है या फर्म का लॉस होता है, तो ये सारी बातें पार्टनर्स को आपस में पहले से ही शेयर करनी होगी। हो सके तो उन्हें पहले ही आपस में डिस्कस कर लेना चाहिए, एक दूसरे से गाइडेंस ले लेनी चाहिए। तो आपस में सभी पार्टनर्स का एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अत्यंत ज्यादा ही विश्वास वाली बात हम यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि अगर ट्रस्ट नहीं है तो पार्टनरशिप का कोई मतलब नहीं रह सकता। क्योंकि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेसमैन जो भी होते हैं, पार्टनर जो भी होते हैं, उन दोनों का, उन सबका एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, तभी बिजनेस चल पाता है। चौथी बात है रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट। अगर कोई पार्टनर अपना शेयर किसी अदर पर्सन को सेल करना चाहता है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। कैसे? मान लीजिए 3 पार्टनर हैं ए बी सी। सी चाहता है कि मैं अपना शेयर डी को सेल कर दूं, ठीक है, सेल कर सकता है, पर उसके लिए ए और बी का एटीट्यूड यस एटीट्यूड होना चाहिए। मतलब ए और बी दोनों यस कर दें, हाँ, सी को बोल दें कि तुम अपना शेयर चाहो तो डी को सेल कर सकते हो। तो ये बात फॉलो करनी होती है कि अगर कोई पार्टनर अपने शेयर को किसी और पार्टनर को ट्रांसफर करना चाहता है तो उसको बाकी के पार्टनर से भी यस निकलवानी होगी, यस कहलवानी होगी। अगर सभी पार्टनर्स रेडी हैं तब ही एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है। यही बात एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पे भी अप्लाई होती है। मान लो एक नया पार्टनर फर्म में एंट्री लेना चाहता है, एक नया पर्सन पार्टनर बनना चाहता है। अब सी चाहता है कि डी को पार्टनर बना ले, ए और बी कहते हैं नहीं बनाना, तो डी को हम पार्टनर नहीं बना सकते। मान लीजिए ए यस कर दे, बी मना कर दे, सी भी यस कर दे, मतलब
दो लोगों की तो यस है, एक पार्टनर क्या कह रहा है कि डी को पार्टनर नहीं बनाना, तब भी आप डी को पार्टनर नहीं बना सकते। मतलब किसी नए पर्सन को अगर आप पार्टनर बनाना चाहते हो तब भी सारे पार्टनर्स की यस होनी बहुत जरूरी है। तो ये हमने डिस्कस किए कुछ जर्नल फीचर। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जर्नल फीचर्स की बात पार्टनरशिप एक्ट में नहीं की गई, फिर भी हमें इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप ये टॉपिक पूरी अच्छी तरह से डिटेल में स्टडी करना चाहते हो तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, आप उसे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।